वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर हासलपुर से। ये जी अशरफ साहब की ये आम चोलस्तानी गाय, आम, कोई स्पेशलिस्ट इसमें नहीं कि कोई ब्राह्मण ख़रीदी गई हो। इसकी झालर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया हो, नाफ पे, लेंथ हाइट पे कुछ ऐसा नहीं किया गया। आम चोलस्तानी मतलब ये कलर सबसे सस्ता कलर मिलता है। ये ना ब्लैक में आता है ना रेड में आता है, ये पता नहीं कौन सा है। तो ये हमने ख़रीदा था। इसके साथ एक इसकी बच्ची थी छोटी माशाल्लाह, वो भी तकरीबन 300 किलो को टच कर रही है लाइव वेट में। तो अनकरीब हम उसे सिमन करवाएंगे। अच्छा जी, एदा मुंह उधर करो, ज़रा दी पिछाड़ी करो। हाँ अच्छा, ये प्रेग्नेंट है गाय। ये 9 नवंबर को इसको सिमन हुआ है। सिमन के बारे में कल मैंने डिटेल सारी आपको दी थी। ये भी नेचुरल हीट के ऊपर आई है। सबसे पहले तो आप इसकी पलाई चेक करें। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो शायद कई चीज़ें ऐसी मुमकिन नहीं होंगी कि वो आप अच्छा, ये सिर्फ देखना ये है कि ये जो हड्डी आपको ऊपर से कहीं से कुछ जंप नज़र आ रहा है। मेरे सूरज बड़ा आ रहा है, रोशनी स्क्रीन के ऊपर मुझे कम ही दिखाई दे रहा है। ये देखें जी, कोई पसली, कोई हड्डी, ये देखें कहीं से, मतलब ये प्लाई का सीन है सारा। ये जब बच्चा देगी ना, मैं उसी दिन आपको चेक करवाऊंगा। अक्सर जानवर बच्चा देने के बाद उनकी वखियाँ अंदर चली जाती हैं, 1-1 फुट, कमज़ोर होते हैं ना। तो ये बच्चा देने के बाद भी इंशाल्लाह इसको ये पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बच्चा दिया या नहीं दिया। 9 नवंबर 2025 को हमने इसे सिमन करवाया था। बजूका सिमन हुआ है, ब्राह्मण बजूका। और इसको जो है ना वो किया गया था, वो हीट डिटेक्शन गन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। ऐदा करो ज़रा, उसी गन के ज़रिए इसकी हीट को डिटेक्ट करके ना फिर हम इसको सिमन करते हैं। तो ये जी माशाल्लाह प्रेग्नेंट है, आप देख लें। नवंबर का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको 5वां महीना चल रहा है। ये देख सकते हैं आप। ये थोड़ा सा ये बड़ी कमज़ोर थी। मेरे पास इसकी फ़र्स्ट फ़ोटो वीडियो भी कोई ना कोई मिल जाएगी। तो जब ये फार्म पे आई थी ये कमज़ोर थी। आज मैं वीडियो में भूल गया कि इनके ओनर का नाम है जी अशरफ साहब। सर अशरफ साहब USA कराची से बिलोंग करते हैं। ये भी अशरफ साहब की है जी। और गाय बिल्कुल रफ़ चोलस्तानी। एक होती है ना, थोड़ा सा भी आपने अच्छा कलर को देख लिया, या इसकी यही हाइट रहेगी। भी मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ेगी। एक नॉर्मल एवरेज गाय, लेकिन इसके ऊपर ख़र्चा किया गया है और इसको टाइम भी मिला है और माशाल्लाह ये जानवर बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। ये गाय जो है देख सकते हैं आपके सामने। अगर बछड़ा भी इस तरह से हो, लेकिन अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ख़रीदते वक्त वैसे देखना चाहिए थोड़ा सा जानवर हाइटेड भी हो, लंबा भी हो, अगर आप इस तरह का ख़र्चा करने जा रहे हैं। असल में ये जब हमने ली थी ना, जब ब्राह्मण कोहे नूर बछड़ी ख़रीदी थी, ये उनको दूध पिलाने के लिए ये गाय ख़रीदी थी कि उस बछड़ी को, ब्राह्मण को दूध खालस मिले। ये इसी पर्पज़ के लिए ली थी। बाद में फिर हमने सेल नहीं किया, इसे रख लिया था। और दूध माशाल्लाह बड़ा अच्छा देती है। इनका वंडा वगैरह हम खुद तैयार करते हैं। किसी दिन इनके वंडे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि वंडे में क्या क्या डालते हैं और किस क्वालिटी की चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं, वो भी बताएंगे आपको। साइलेज तो मैंने बताया कि अशरफ साहब के जो जानवर हैं वो साइलेज तो ऑलरेडी खा ही रहे हैं। ज़रा दूसरी साइड तो इनको इदा करो ना। बाकी ये इंशाल्लाह अभी और भी हमारे पास गाय हैं, आपको दिखाऊंगा। सब फुटबॉल टाइप के जानवर। बाकी एक हर जानवर की ना एक लिमिट होती है वेट गेन करने की। जैसे एक बोतल के अंदर आप 1 लीटर चीज़ डाल सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की, आप एक ही डालेंगे, 5 लीटर उसमें जा नहीं सकता, चाहे 10 साल उसे पकड़ के बैठे रहें आप। जो जानवर की कैपेसिटी होती है ना, उसके अलावा आप नहीं कुछ भी कर सकते। तो इसकी ये कैपेसिटी तो इसकी तकरीबन पूरी है, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं गुंजाइश। अगर ये बछड़ा भी होता तो बस यही था। आप 1 साल रहे फार्म पे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 10 दफ़ा वज़न हो, 20 दफ़ा हो, रिज़ल्ट यही है, यही स्टॉप है इसका। जैसे हमारे फार्म पे एक बछड़ा है दानियाल साहब का, मुल्तान मलेशिया, लाल बादशाह नाम है उसका। माशाल्लाह फार्म का सबसे तगड़ा बछड़ा है। वो 2 साल और भी खड़ा रहेगा, वो वेट गेन नहीं करेगा, उसका हर हो गया जो होना था।
तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर बछड़ा वगैरह या गाय भी आप ले रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीड के ऊपर काम करें, उसको बेशक चोलस्तानी में ले लें, तो उसमें ये होता है कि फिर आप खर्चा भी कर रहे होते हैं, उसमें कैपेसिटी भी अच्छी होती है, बच्चे भी ज़रा सेहतमंद और बड़े होते हैं। आगे से अगर बछड़े हों तो मीट पर्पज़ के हवाले से भी वो आपको फ़ायदा देते हैं, और अगर गाय भी हो तो दूध भी उसका अमूमन ज़्यादा ही होता है। इसका दूध भी तकरीबन होता है 11-12 किलो। वंडा बहुत अच्छा और क्वालिटी का वंडा हम इनको दे रहे होते हैं, तो दूध इनका अच्छा होता है, ज़बरदस्त दूध होता है, वाइट कलर का दूध होता है, मतलब मज़ा।